इस समय हम खड़े हैं गांव दड़ुआ में, जहां पे हम आपको बताते हैं कि लगातार समस्याओं और शिकायतों का मुहिम चल पड़ा है। वहीं हम आपको बता दें कि जो आपने मैं तस्वीरों में मैं आपको साझा करना चाहता हूँ कि मोबाइल टॉयलेट यहाँ पे बंद पड़े हैं और सड़कों का बुरी तरह से हाल खस्ता हो चुका है। 2 साल 2.5 साल पहले लगभग सरपंची ख़त्म कर दी गई है, उसके बाद ये एमसी के अंदर चला चुका है। लेकिन कॉरपोरेशन के नाम से अगर बात की जाए तो चुनाव ना होने के कारण बिल्कुल अनाथ पड़ा है। गाँव दौड़िया के साथ हम आपको बता दें कि ये रेलवे स्टेशन का एक इलाका है जो कि रेलवे स्टेशन से उतरते ही हो सकता है कि कोई टूरिस्ट यात्री, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है और उसी स्मार्ट सिटी के तहत अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो उसको नया जीवन दिया जा रहा है, नए आधार, नए लेंसेस लगाए जा रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके गांव लगते दरिया में जहां होटलों की भरमार है, टूरिस्ट आ सकते हैं यहाँ पे, उस जगह को अभी भी एमसी दरकिनार करके रखा है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, जिस वजह से लोग 2 से 2.5 साल हो चुके हैं। तो ये क्या शिकायतें आ रही हैं, यहाँ के पूर्व सरपंच से जान लेते हैं कि उनके समय में क्या था और आज क्यों दिक्कत आ रही है। ये जो आपकी सरपंची काल खत्म हुई है, आपको पूर्व सरपंच कहा जा रहा है, तो इतने समय से ये हालात यहाँ पे बिगड़े हुए हैं, क्या किया था आपने? ये भाई साहब मैं आपको आपके मीडिया के हिसाब से पब्लिक को भी बताना चाहता हूँ और प्रशासन तक भी ये बात पहुँचानी चाहता हूँ, क्योंकि जब ये 93 में थे, गांव थे, जब इतना बुरा हाल नहीं था गांव में। मैं जब सरपंच था, मेरी वाइफ भी सरपंच रही है, मेरा फादर साहब भी सरपंच रहे यहाँ पे। मिला के कितने समय का कार्यकाल बिताया आपने? 15-20 साल हमने किया। हमारे घर में मेरे बड़े भाई साहब वो पंचायत समिति मेंबर भी रहे, यहाँ पे जिला परिषद हमारा भतीजा भी रहा, और हमारी जो बहू रानी है वो भी पंचायत समिति की मेंबर रही। तो क्या आप लोगों के समय में भी यही हालात थे? नो, यह बिल्कुल नहीं था। कोई भी गांव में सारे काम इतने सुंदर थे ना, अच्छे थे। 10 साल पहले कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब 10 साल में तो स्मार्ट सिटी के नाम से चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन अच्छे तरीके से सुविधाओं से युक्त हो रहा है, टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। अगर ऐसी बात मेरे से पूछना चाहते हो, जब तक पवन बांसल रहा ना यहाँ पे, पवन बांसल रहा, कांग्रेस पार्टी का राज रहा, अगर पवन बांसल और 5 साल रह जाता तो इसको स्टेशन को मॉडर्न बना देता है, इतना ब्यूटीफुल बना देते हैं। नहीं तो आज किसकी जिम्मेवारी पे आप छोड़ के रखे हैं? किसकी जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को न देखा जाए? अब तो किसी की जिम्मेदारी रही नहीं गांव में। अब कारपोरेशन में 2-2.5 साल हो गए, कारपोरेशन में कमेटी में आ गए ये गांव, कोई बाली बारसी नहीं रहा गांव का, कोई सुनता नहीं। अफसर अपनी मर्जी करते हैं, 2 साल के लिए अफसर आते हैं, चले जाते हैं, यहाँ से वो चले जाते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी कर देते हैं। चंडीगढ़ शहर का तो अपना यहाँ से इससे पहले भी चंडीगढ़ युवा यूथ कांग्रेस के लड़कों ने हल्ला किया था कि जब हमसे पानी की समस्याएं दिक्कत हो रही, गांव वालों ने भी हल्ला किया था, वो भी हमने दिखाया था खबर में। तो यहाँ पे क्या पानी है, बिजली, ज़मीनी सुविधाएं नहीं है? बिल्कुल सुविधाएं खत्म होगी। हमारे जो यूथ के कांग्रेस के लड़के हैं, जो जितने भी हैं, संदीप सेंडी जी हैं और भी लड़के हैं, ये हमारे मिट्ठू जी हैं, ये तो हम हमेशा गाँव में रहते हैं। हमारे गाँव का कांग्रेस का प्रधान भी बनाया हुआ है इनको, लेकिन यहाँ पे सुनाई किसी की नहीं है। सड़कों का बुरा हाल है। मतलब क्या आपकी सरपंची खत्म और यहाँ पे बुरा हाल है। हम तो ये चाहते हैं भी सरकार अपने आप ध्यान करे, जो अफसर लोग हैं सारे देखें यहाँ पे भी क्या हो रहा है। यहाँ पे तो क्या इससे पहले कोई एक्टिविटी, कोई किसी किस्म की भी एक्टिविटी नहीं हो रही यहाँ पे। तो क्या इससे पहले भी आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया था? कोई बहुत बारी मुद्दे उठाए हैं, बड़े जो ये मीडिया वाले आते हैं सभी को दिखाया है, कोई प्रशासन सुनता ही नहीं। कोई भी लोग शासन के कान में जूं ना रेंगना, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वजह क्या, ये बीजेपी है। सारे सब बढ़िया बीजेपी इससे जो काम करके राजी नहीं। किरण खैर तो आती ही नहीं गाँव में। पवन बांसल था, कम से कम हर गांव में जाते थे। अब हमारे सुभाष चावला जी हैं यहाँ पे प्रधान चंडीगढ़ टेरिटोरियल कांग्रेस के। अब इन्होंने रूट बनाए हुए हैं गांव के, जो मुसीबतें सभी की सुन रहे हैं। जब हमारे को लोग सत्ता में लाएंगे कांग्रेस को, तो ये प्रॉब्लमें दूर होंगी। नहीं तो क्या कांग्रेस से प्रदीप छावड़ा का जाना भी एक घाटे का सौदा है? घाटे का सौदा कोई नहीं है। गाँव में जाएंगे, लोगों की तकलीफ सुन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जितने भी लीडर साहिबान हैं हमारे गाँव के हैं, सिटी के हैं, अपना चंडीगढ़ में जितने भी हैं, सब लोगों की प्रॉब्लम सुन रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं है, प्रशासन सुनता नहीं। बीजेपी की सुनता है, बीजेपी को काम करा के राजी नहीं गाँव में। एक हमारे गाँव का हाल नहीं है, किशनपुरा हो गया, ये अपना हलो मजरा हो गया, सारे गाँव का बुरा हाल है, बेड़ा गर्क होया पड़ा है। मतलब क्या हालत खराब हुए पड़े हैं। तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, टूरिस्ट आते हैं, तो टूरिस्टों को ये दिखाया जा रहा है। और टूरिस्टों को ये दिखा रही है बीजेपी। ये देखो ना क्या हाल है, कोई सुनाई तो है ही नहीं, किसी किस्म की कोई सुनाई है ही नहीं। अफसर, मैं बार बार बोलता हूँ मीडिया वालों को कि अफसर 2 साल आते हैं यहाँ पे, बदल जाते हैं।
कोई हरियाणा का आता है, कोई पंजाब का आता है, पंजाब का पंजाब में चले जाते हैं, हरियाणा के हरियाणा में चले जाते हैं। गाँव की कोई सुनवाई नहीं किसी वक्त होती। क्या करते हो आप? ये किराने की शॉप है भैया। ये दुकान आपकी? हाँ भैया। ये मेन रोड में दरिया का इस तरह का बुरा हाल है। हाँ कितने जी। समय से काम कर रहे हैं आप? मैं भैया 10 साल हो गए भैया। 10 साल हो गए। हाँ 10 साल से यही हाल है। भैया ये रोड बना था ना, ये इसके कारण ऊंचा हो गया था, ये इसका कोई समाधान नहीं हो रहा भैया इस गली का। ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰੇ गाँव की सड़कों में क्या हाल देखा? ਉਹਦੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਖੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਲਾ ਵੀ ਉਰੇ ਲੁੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਲੋਕ ਆਪ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। मैं यहाँ पे ढाबा चलाते हैं। यहाँ पे हम यहाँ 2 साल से रोड ऐसी पड़ी हुई है, कीचड़ यहाँ पे काफ़ी रहता है। अभी 2 साल हो गए यहाँ पे कोई आया नहीं देखने के लिए। कितने समय से समस्या आ रही है पानी और सड़कों की? ये समस्या तो 20-25 साल से है, आज की नहीं है। तो सरपंचों के समय में ये काम नहीं हुआ था क्या? ना तब नहीं, बस ऐसे खाना पूर्ति होती थी। अच्छा, क्या करें, इसको बनना चाहिए और क्या कहेंगे। बनना तो बिल्कुल चाहिए। बनवाएगा कौन? अब हम कौन का, हम जो सरकार है वो यहाँ को ही बनवाएगा ना। नहीं तो ये पहले जब सरपंची में थी तब क्या हुए थे काम? नहीं, कभी नहीं हुआ। यहाँ पे मेन सड़क पे होटल है और सड़क की ये हालत है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, बात ऐसी है कि बरसात होता है और बरसात के समय में यहाँ पानी इतना हद तक जम जाता है ऊपर तक कि जब गाड़ियाँ जाती है तो होटल के अंदर तक पानी आता है। अच्छा। बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं उनको इस गली में आना जाना परेशान हो जाता तो टूरिस्ट की आवागमन अब कम हो गई या ठीक है? है। देखो जी, वैसे तो कोरोना काल में लॉकडाउन किया था, पहले होटलरों की कमर टूट गई थी। दूसरा, इस रोड के वजह से होटलरों की कमर टूटी हुई।